wasting no more time. Dragging my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. गाइस, मैं नारायण मिश्रा आप सभी का हमारे यूट्यूब रीडअप ऑन में स्वागत करते हैं। तो हमारी टॉपिक जो है वो क्लास 6 एनसीईआरटी है, हिस्ट्री। उसका चैप्टर फर्स्ट हम देखेंगे, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये रशीदा है, इनके क्वेश्चंस हैं कि मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो इसके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि लोगों को जो बहुत साल पहले एंशियंट जो लोग रहते थे उनको कैसी चीज़ें पता चली होंगी, हर चीज़। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट, हमने कई सारी चीज़ें पता कर ली है। पीपल क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो कैसे हाउस में रहते थे, वो कैसे ज़िंदा रहते थे, ये सारी चीज़ें हमने जान ली है। अब हम लोग जानना शुरू करते हैं, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे आदमी। नर्मदा नदी जो कि मैप 2 में है, ये देखिए नर्मदा नदी, आप नर्मदा नदी देख सकते हैं। नर्मदा नदी आपको ये दिख रही होगी विंध्यास के पास, ये एमपी के आसपास का जितना भी क्षेत्र है विंध्यास, यहाँ ये नर्मदा नदी है। तो सबसे पहले जो लोग थे वो इसी के सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो लोग यहीं रहते थे। अर्लीस्ट लोग जो थे एंशिएंट लोग, वो नर्मदा नदी के किनारे पे रहा करते थे, जो कि एक स्किल गैदर थे, कुशल संग्राहक थे। वो फूड गैदर करते थे, प्लांट्स के जड़ों से इकट्ठा किया करते थे। वो कुल पूरा में देखा जाए तो वो पूरा फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे। वो फ्रूट्स लेते थे एंड एनिमल्स का शिकार करते थे। सुलेमान एंड किरथल हिल्स टू द नॉर्थ, अब हमें फाइंड करना है सुलेमान एंड किरथल हिल्स कहाँ है। तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड, ये देखिए जो कि आज हमारा पाकिस्तान में है। तो वो सुलेमान और किरथल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो एरिया है, some of these area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. 8,000 years ago पहले यहाँ पे पहली बार वुमेन्स और मैन ने जो क्रॉप्स ग्रो किए थे वो थे वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ। एंड पीपल ऑल्सो बीइंग रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep, goat and cattle and lived in village। जो पीपल्स थे वो एनिमल्स को पालतू भी बनाया करते थे, जिनमें sheep, goat एंड कैटल भी था। अब हमें जो ढूंढना है वो है गारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, मेघालय के में है। और ये विंध्यास जो कि नर्मदा नदी के पास है। यहाँ के कुछ एरिया हैं जहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर का डेवलप्ड हुआ था। और यहाँ राइस जो है वो हमारा ये नॉर्थ विंध्या के नॉर्थ साइड में हुआ था। अब हमें जानना है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। पहली बात तो हम जाने ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरी एक बड़ी रिवर से जो छोटी छोटी रिवर्स निकली रहती हैं उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इंडस जो था वो उसकी जो रिवर्स हैं उनके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे लोग 4,700 ईयर एगो से रह रहे हैं। देखिए आपको मैप में दिखाते हैं, जैसे ये आप देखिए, ये झेलम, चेनाब, रावी, इंडस एंड सतलज है। इसमें आप देखिए कि ये जो मेन जो रिवर है वो इंडस है, और इसमें कई सारी रिवर्स जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब वो सब आके मिलके एक रिवर बना रही हैं। तो बल्कि जो गंगा है हमारा, ये देखिए गंगा है, ये सोन इसकी वो है ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पे सिर्फ 2,500 ईयर्स एगो से ही लोगों ने रहना शुरू किया था। और जो गंगा के साउथ के साइड जो एरिया है वो मगध कहलाता था एंशियंट टाइम में, इस समय वो बिहार में है। यहाँ बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं रूलर्स रहते थे, क्योंकि ये जो गंगा रिवर्स का अगल बगल का एरिया रहता था वो बहुत ही ज़्यादा डेव उपजाऊ रहता था, जिसके कारण वहाँ पे जो भी रूलर आया है उसने अच्छा खासा रूल किया है।
वहाँ पे एक फॉरेस्ट भी रहा करते थे जहाँ जिसकी वजह से उनको एनिमल्स अच्छे मिल जाते थे, एलिफेंट्स वगैरह मिल जाते थे, उनको वो ट्रेनिंग दे के वॉर के लिए तैयार कर लेते थे। देन हम ये जानना चाहेंगे पीपल उस समय भी जो था, पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वो लंबी लंबी जो माउंटेन्स हैं, हिमालयास हैं, डेजर्ट है, रिवर एंड सी है, इन सबको उस समय भी पार किया करते थे। उनके लिए कभी भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं रहा है। वो नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए या फ्लड्स आ जाए, कुछ भी हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे? One, look at map 1 once more. Hill, mountain, and sea from the natural frontier of the subcontinent, while it was difficult to cross these frontiers. Those who wanted could and did scale the mountain and across the sea. People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. जैसे बात किया जाए तो इंडिया जो है हमारा, इसके अगल बगल कितने देश हैं? नाबर देश की बात किया जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड चाइना, जिनसे हमारी जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। श्रीलंका है लेकिन उससे हमारा बॉर्डर नहीं शेयर होता है। वो हमारे इंडिया से पाल्क स्ट्रेट है, उसके थ्रू जुड़ा है। देन हम लोग के मन में ये भी तो क्वेश्चन आता है कि हमारे जो देश है, कंट्री है, उसका नाम इंडिया और भारत ही क्यों पड़ा? इसके लिए वर्ल्ड जो इंडिया है वो आया कहाँ से? वो आया है कम फ्रॉम इंडस, जिसको सिंधु कहते हैं संस्कृत में। ईरान एंड ग्रीक जो अपने अटलस में आप देखिए, जो ईरानीज एंड ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आया करते थे। नॉर्थ वेस्ट साइड मतलब ये इंडस साइड से, जहाँ इंडस साइड वगैरह से आया करते थे। वो भी 2500 ईयर्स एगो। वो काफ़ी इनका आना जाना था इंडस से। तो वो इंडस के को हिंदोस कहते थे और इंदोस कहते थे, और जो लैंड थी इंडस के ईस्ट साइड, उसको इन लोगों ने इंडिया कहा। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो भारत है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। इनका मेंशन ऋग्वेद में है, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है, 3500 ईयर्स एगो इसकी डेट टाइम है। जो अब हम लोग ये जानेंगे कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। दे आर सेवरल वे, कई तरीके हैं फाइंड करने के लिए पास्ट के। जैसे कोई बुक पढ़ लेते हैं जो बहुत पुरानी है, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब आप कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि हाथों से लिखी गई चीज़ें रहती हैं, उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। पंडुलिपि, पंडुलिपि, दे वर यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ, पाम लीफ पे ये लिखा जाता था। एंड स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च, बिर्च एक ट्री है, उसके जो बार्क, बार्क मतलब छाल से तैयार किया जाता था, जो कि हिमालय में होता था। कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी, जो कि जिनको इंसेक्ट ने खा लिया, कई सारी डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ सर्वाइव्ड हैं, कुछ कुछ अभी भी हैं टेम्पल वगैरह में और विहारों में। तो रिलीजन्स एंड प्रैक्टिस द लिव ऑफ किंग्स, इस सब में बताया गया है कि लोग कैसे रहते थे, कैसी क्या चीज़ें होती थी। इसमें मेडिसिन एंड साइंस के बारे में भी, एंड एपिक पोएम्स एंड क्या खेलते थे, ये भी सब है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, में कई सारी संस्कृत में लिखी है और कुछ प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी है, जो कि उनकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, जैसे कि मेरी हिंदी है। एंड तमिल में भी कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाई गई हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब कहते हैं अभिलेख। दे आर रिटर्न, जो इंस्क्रिप्शन होता है वो हमेशा जो रिटर्न किया जाता है वो हार्ड सरफेस पे किया जाता है, जैसे स्टोन एंड मेटल के। किंग जैसे कोई ऑर्डर देते हैं तो वो इंस्क्रिप्शन पे लिखाते हैं एंड ओबे देम। दे आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, देयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग क्वींस रिकॉर्ड
व्हाट दे डिड। इंस्क्रिप्शन जो होता है उसमें किंग्स एंड जो क्वीन होती है वो लिखवाते हैं उन्होंने क्या क्या उनके द्वारा काम किया गया और क्या ऑर्डर है, और भी कई सारी चीज़ें के लिए ये यूज़ होता था। ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन हमें जो कि 2250 ईयर्स एगो का है मिला है कांधार, जो कि अफ़गानिस्तान में है। उस वो अशोक नाम के रूलर का है। हम आगे पढ़ेंगे, अशोक चैप्टर 8 में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। व्हेन वी राइट एनीथिंग, अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें उसके लिए एक लिपि की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रिप्ट मीन्स लिपि। तो स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। स्क्रिप्ट जो होती है लिपियाँ वो या लेटर होंगी या साइन होंगी। तो इसमें जो है टू टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज़ की गई हैं, दो अलग तरीके की लिपि। एक है ग्रीक जो कि टॉप साइड ऊपर साइड लिखी गई है, और एक अरमाइक लिखी है जो नीचे साइड लिखी गई है। द स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कई सारी चीज़ें से हमारे पास्ट के बारे में पता करते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स कैसे होते थे, पेंटिंग, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ, और भी कई सारी चीज़ें वो देखा करते हैं। ऐसे ही आप एक पॉट, ये आप पॉट देख रहे हैं, ये पॉट 4700 ईयर्स एगो का है। और ये जो कॉइन्स आपको दिख रही हैं राइट में, ये सिल्वर कॉइन्स हैं जो कि 2500 ईयर्स एगो का है। लगभग जब गंगा के आसपास के एरिया में लोगों ने रहना शुरू किया, और ये लगभग जो पॉट है वो इंडस के आसपास के एरिया में जब लोगों ने रहना शुरू किया था, तो उसकी वजह से। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो नो, आर्कोलॉजिस्ट और भी चीज़ें जो जानते हैं तो वो बोन्स से जानते हैं, एनिमल्स से जानते हैं, एनिमल्स और की हड्डियाँ और फिश की हड्डियाँ वगैरह से जानते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या खाते थे, वो तो बहुत कम ही सर्वाइव हो पाता था अगर, लेकिन अगर कोई सीड या कुछ भी चीज़ें जल जाती थी चैरेट फॉर्म में, तो वो ज़्यादा दिन तक से प्रिजर्व रहती थी, जिसकी वजह से आर्कोलॉजिस्ट को पता करने में आसानी होती है कि हम लोग क्या खाते थे। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। अगर आप जब आप इस बुक का टाइटल देखे होंगे तो उसमें रहा होगा आवर पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। पास्ट जो है वो अलग लोगों का अलग अलग तरीके का था, जो उस समय सब एक ही तरह से डेवलप तो हो नहीं रहे थे। कई जगह लोग अभी भी वैसे ही रह रहे थे, खाने वगैरह के लिए हंटिंग वगैरह पे ही उनका वो था। कुछ जगह लोग थोड़े सभ्य हो रहे थे। तो देखा जाए तो फार्मर और जो भेड़ बकरी चलाने वाले थे उनको हर्डर्स कहते हैं, चरवाहे। उनकी जो लाइफ थी वो क्वीन एंड किंग से डिफरेंट थी। आज भी हम देखें तो अंडमान निकोबार आइसलैंड की तरफ कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग अभी भी फिशिंग और हंटिंग करके अपना खाना इकट्ठा करते हैं। What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the date. अगर कोई पूछता है तो आप बता देते हैं month and year. But 2000 and something. These years are counted from date generally assigned to the birth of Jesus. Jesus के birth के according ये decide हुआ है। The founder of Christianity. Christian धर्म का जो founder है उनका नाम है Jesus Christ. 2000 means 2000 years after the birth of Christ. मतलब यहाँ पे 2000 ईयर आफ्टर का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 ईयर आफ्टर। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, आर यू सी BC। जो हमें क्राइस्ट के पहले की जानना होता है तो उसके लिए हम BC यूज़ करते हैं, आफ्टर क्राइस्ट के लिए हम इसी यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले मैच द फॉलोइंग करते हैं। नर्मदा वैली। नर्मदा वैली जैसे कि हमने बताया आपको, यहाँ पे पहला नर्मदा वैली है, दूसरा मगध है, तीसरा गारो हिल्स है, और इधर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड गंगा वैली। जो हमारा नर्मदा वैली है यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी,
होती थी। गारो हिल्स में मगध द फर्स्ट मगध मगध द फर्स्ट बिग किंगडम था, पहला बड़ा, जहाँ पे बहुत बड़े रूलर्स रहते थे। और गारो हिल्स जो कि हमारा ये अर्ली एग्रीकल्चर का एरिया था। इंडस एंड ट्रिब्यूटरी जहाँ हमारी फर्स्ट सिटीज़ थी। गंगा वैली जो कि हमारी, जहाँ पे सिटीज़ अबाउट 2005 ईयर्स अगो लोग वहाँ रहना शुरू किए थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।